हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन हेल्दी एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो है अबाउट ओव्यूलेशन के दौरान का जो डिस्चार्ज है हम किस तरीके से पता करें, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैंने इस पर वीडियो बना चुका है, बट स्टिल पीपल्स हैविंग कन्फ्यूजन। तो आज थोड़ा सा एक कहेंगे एक जनरल आइडिया ले लेते हैं जिसमें आपको एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि ओव्यूलेशन में किस तरीके का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो वीडियो होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग। दोज हु आर क्यूरियस टू नो अबाउट द ओव्यूलेशन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स यूज्ड टू आस्किंग अबाउट कि ओव्यूलेशन में किस तरीके के, हमें तो पता ही नहीं लगता ओव्यूलेशन कब हो रहा है, बिकॉज ओव्यूलेशन में डिस्चार्ज होना ना होना हर एक इंडिविजुअल में नहीं होता है। ओव्यूलेशन के अदर सिम्टम्स होते हैं जो कुछ फीमेल्स में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, बट स्टिल कन्फ्यूजन रहता है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, बिकॉज हम ध्यान नहीं रखते हैं। और तमाम तरीके के शारीरिक इंटरनल चेंजेस होते रहते हैं। किसी को डोमिनेंट होते हैं, किसी को रेसेसिव होते हैं, मतलब किसी को ज़्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं, और इस चक्कर में हम लोग दुविधा में रहते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ओव्यूलेशन के दौरान किस तरीके का जो फ्लूइड है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए लाने के लिए। और हाँ, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखना किस टॉपिक वीडियो बनाना है ताकि आपका नाम शाउट आउट हो इन आवर वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। एवरीबडी नोज अबाउट ओव्यूलेशन, बिकॉज ओव्यूलेशन ये कहीं एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस दौरान आप प्रेग्नेंट होते हैं। ठीक है, बट ओव्यूलेशन के दौरान किस तरीके का फ्लूइड रिलीज होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे आपका मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन के बाद आपके होते हैं ड्राई डेज। ठीक है, उस दौरान आपका जो फ्लूइड रिलीज होगा वो होगा एकदम ड्राई और आप छू के देखेंगे तो एकदम ड्राई रफ काइंड ऑफ फील होगा। ठीक है, तो वो डिस्कस करेगा कि आपका जो है अभी फर्टाइल पीरियड नहीं चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है जो आपको फ्लूइड रिलीज होगा वो होगा क्रीम कलर का। ठीक है, क्रीम जैसे आप कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं उस तरीके का आपको रिलीज होगा। तो वो जो क्रीम काइंड ऑफ डिस्चार्ज होता है वो इंडिकेट करता है कि आपका जो ओव्यूलेशन है वो जस्ट होने ही वाला है। ठीक है, तो आपको इस तरीके का अगर डिस्चार्ज होता है दैट मीन्स कि आपका ओव्यूलेशन होने ही वाला है। तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना है कि ओव्यूलेशन होने ही वाला है। लेट्स गो इनटू द रिलेशन सो दैट यू कैन गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, तो इट इज़ फॉर दोज पीपल्स हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट एंड उनको एक जो फर्टाइल इंडेक्स होता है वो समझ में नहीं आता है। तो अभी हम उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पहले डिस्कस करा ड्राई रिलीज़ होता है जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड यू कैन से डिस्चार्ज होता है जो ड्राई होता है। देन आएगा आपका क्रीमी डिस्चार्ज, जो क्रीमी फ्लूइड रिलीज़ होता है ये इंडिकेट करता है कि ओव्यूलेशन आपका होने वाला है। ठीक है, देन हम उसके बाद आता है आपका थोड़ा सा और चिपचिपा तरल पदार्थ कहेंगे, थोड़ा सा वाटरी, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा वाटरी। ठीक है, तो उस तरीके का रिलीज़ होता है दैट मीन्स कि आपका ओव्यूलेशन बस होने ही वाला है। ठीक है, और अगर आपका जो डिस्चार्ज होता है, जो फ्लूइड रिलीज़ होता है वो जो अगर होता है वेट होता है और बहुत ज़्यादा कहेंगे स्टिकी, जो अगर उसको इस तरीके से खींचेंगे फर्टाइल म्यूकस होता है, दैट मीन्स के जो तार बन जाती है उसको कहते हैं फर्टाइल म्यूकस। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन चल रहा है। तो ओव्यूलेशन के दौरान जो बेस्ट थिंग आप पता लगा सकते हैं वो आप इस तरीके से ही पता लगा सकते हैं कि जो आपका फ्लूइड रिलीज़ होगा वो एक तो वेट होगा प्लस इलोंगेट, आप तार की तरह से खींचेंगे तो इलोंगेट हो सकता है। ठीक है, और वो ही एक फर्टाइल म्यूकस रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के दौरान ही आपका इस तरीके से जो है म्यूकस रिलीज होता है। ठीक है, और इस तरीके से डिस्चार्ज होने के बाद देन आपका वापस से ड्राई डेज स्टार्ट हो जाते हैं अनटिल अनलेस आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है जब मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें किस तरह का डिस्चार्ज होता है। मेंस्ट्रुएशन के बाद ड्राई डिस्चार्ज होता है, देन क्रीमी डिस्चार्ज होता है, देन हल्का सा कहेंगे थोड़ा सा वाटरी, देन एकदम वाटरी एंड स्ट्रेच जो फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस होता है वो डिस्चार्ज होता है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो डिस्चार्ज है वो फर्टाइल है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई किस पता लगा सकते हैं, बट कुछ फीमेल्स को थोड़ा सा शाइनेस भी होती है, वो चेक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनको इस तरीके से थोड़ा सा बहुत शाइनेस, हर एक इंडिविजुअल सेम नहीं होता, किसी किसी को शाइनेस भी होती है और कोई कोई आराम से चेक कर लेता है। ठीक है, तो जो फीमेल्स हैं इसको दो टाइप होते हैं चेक करने के। एक तो आप अपनी मिडिल फिंगर इंसर्ट करके देन यू कैन चेक और किस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है कि आपके पैंटी में ऑब्वियसली डिस्चार्ज जब रिलीज़ होगा तो यू कैन वॉच इन योर पेंटी, तो वहाँ पे आप जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं और यू कैन ऑब्जर्व इन योर पेंटी किस तरीके का जो है फ्लूइड रिलीज़ हुआ है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के दौरान अगर आपको कहेंगे एक एग वाइट प्लस वाटरी डिस्चार्ज होता है दैट मीन्स कि आपका ओव्यूलेशन चल रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं और साथ ही साथ आप ये जितने टिश्यू पेपर्स होते हैं उनसे भी आप
आप पता लगा सकते हैं ऑब्वियसली। उससे आप वाइप कर दीजिए अपने पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है, और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से और कौन सा डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के दौरान इस तरीके का जो डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा कॉमन है और फीमेल्स को ऑब्जर्व करना ही चाहिए जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक गलती कहाँ करते हैं कि हमको कब चेक करना है। हमको चेक कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में चेक कर सकते हैं, आफ्टरनून में पी के बाद भी चेक कर सकते हैं, नो इशू। बट जब आप रिलेशन बनाएं उसके आप बाद बिल्कुल चेक ना करें, बिकॉज अगर आप उसके बाद रिलेशन बनाने के बाद आप चेक करते हैं तो ऑब्वियसली द सर्वाइकल फ्लूइड जो है यूज टू गेट मिक्स विद द सीमन क्वांटिटी एज वेल, ठीक है। तो वो मिक्स करके आप डाउट हो सकते हैं कि रियली और ओव्यूलेशन पीरियड इज रनिंग राइट नाउ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आपको रिलेशन बनाने के बाद जो है चेक नहीं करना है। अगर आप चेक करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो है कहेंगे एक हो डाउट पैदा हो सकता है कि ओव्यूलेशन चल रहा है कि नहीं करना है, ठीक है। और इसके लिए बेस्ट है आप मॉर्निंग में उठ के चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दिन में किसी भी पीरियड करिए, इतना कोई इशू नहीं है, बट आपको रिलेशन बनाने के बाद चेक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा लोग जो हैं कंफ्यूज होते हैं कि इस दौरान चेक कर लेते हैं और फिर वो कन्फ्यूजन में तब्दील हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि ओव्यूलेशन के दौरान किस तरीके का डिस्चार्ज होता है। और ऑब्जर्व करिए, बिकॉज अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई करें तो आपको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा आप कन्फ्यूजन में ही रहेंगे, ठीक है। और ओव्यूलेशन जो है आपकी 14 से लेकर 17 डेज़ के बीच में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 14 डे में हो, 14 से लेकर 17 डेज़ के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिकॉज हम यही सोच के बैठ जाते हैं 14 डेज़ में होगा। हाँ होता है 14 डेज़ के आसपास होता है, बट थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। आप जो ओव्यूलेशन कैलकुलेटर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस तरीके से भी, बिकॉज पेन और क्रैम्प्स और नॉजिया वॉमिटिंग हर एक इंडिविजुअल को नहीं होता, बट हर एक इंडिविजुअल को डिस्चार्ज भी नहीं होता है। तो इसको लेकर कन्फ्यूजन नहीं होना कि हमको तो डिस्चार्ज नहीं होना तो हम प्रेग्नेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा और अदर सिम्टम्स होते हैं वो भी होते हैं, बट हर एक महिला में इस तरीके के सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो हमको ऑब्जर्व करना है, वो क्या ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके का डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो जिन महिलाओं को ओव्यूलेशन जाने की क्यूरियोसिटी है वो इस तरीके से ऑब्जर्व करें। ज़रूरी नहीं है हर महिला को डिस्चार्ज हो, पर जिनको होता है वो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और ओव्यूलेशन में डिस्चार्ज आई थिंक मैक्सिमम फीमेल्स को होता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पता लगा सकते हैं आपका ओव्यूलेशन टाइम। और ओव्यूलेशन जैसे मैंने बताया 14-17 के बीच में होता है। अलर्ट रहिए, बिकॉज हर एक महिला की पीरियड साइकिल डिफरेंट होती है। किसी की 30 डेज़ की होती है, किसी की 20 डेज़ की होती है, किसी की 25 डेज़ की होती है, किसी की 40 दिन की भी होती है। तो हर एक महिला में वेरी करता है। तो अब ऐसा नहीं है कि 40 डेज़ का है तो आप 14 उसमें पीरियड में ही रहें, ठीक है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, बॉडी में काफ़ी तरह के तमाम तरह के चेंजेस आते हैं, उनको भी ऑब्जर्व करिए। तो होप आप सभी को इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में लिखना किस और टॉपिक पे वीडियो बनाना है। एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।